बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एटॉमिक फ्लोरेसेंस जो है इसकी ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुई है, टेक्निक। तो दो साइंटिस्ट जो हैं वो सबसे पहले वाइन फोर्डर एंड वेस्ट, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने पायनीरिंग वर्क यानी स्टार्ट जो है इन्होंने किया, इसको एटॉमिक फ्लोरेसेंस को यूज़ किया एज एनालिटिकल टेक्निक। तो मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर जो है इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो होती हैं। तो इसका अगर हम कंपैरिजन कर दें, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स जो हैं हमारे पास दूसरे हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमीट्री है, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह देते हैं उनसे। तो ये इतनी एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं होती। तो उसकी वजह ये है कि वो दोनों टेक्निक्स जो हैं वो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। इस यानी ये जो है टेक्निक बाद में आई है। तो उससे पहले मतलब ये वो टेक्निक्स जो हैं, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मार्केट में सस्ते भी हैं, इजीली अवेलेबल भी हैं, सिंपल भी हैं। तो इस वजह से जो है इसका जो है वो यूज़ उनके मुकाबले में कम होता है। लेकिन क्या है कि इस टेक्निक के पास जो है कुछ ख़ास एडवांटेजेस हैं। उन दोनों टेक्निक्स जो हैं उनके मुकाबले में कुछ ख़ास एलिमेंट्स के लिए ये जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है उनके मुकाबले में। तो स्पेक्ट्रम हमारे पास जो है वो किस तरह से आता है, इसको अगर हम बात करें इसके बारे में, तो कोई भी जो एटम होता है उसके अंदर हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं। एक सेट होता है एनर्जी लेवल्स का जो कि क्वांटाइज होते हैं, जिनकी स्पेसिफिक जो है कह लें वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं। तो हमारे पास जब एटम्स जो हैं वो आ जाएंगे एटोमाइजेशन से किसी लो टेम्परेचर फ्लेम में, तो वो मोस्टली क्या होंगे, ग्राउंड स्टेट में होंगे। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उन ग्राउंड स्टेट के अंदर जो एटम हमारे पास अवेलेबल हैं, एटोमाइजेशन हो गई है, एटम बन गए हैं हमारे पास, तो उनके ऊपर जो है वो हम लोग जो है वो इंटेंस रेडिएशन सोर्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे। वो रेडिएशन भेजेंगे जो कि हमारे एटम जो हैं ख़ास तौर पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एक्साइट हो सकते हैं। तो अब सोर्स जो हम यूज़ कर सकते हैं इस मकसद के लिए, वो जीनॉन का लैंप हो सकता है या कोई लाइन सोर्स हो सकता है, जैसा कि हॉलो कैथोड लैंप है, या इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप जिसे EDL कहते हैं, या फिर कोई ट्यून्ड लेज़र हो सकती है जो कि एक ख़ास वेवलेंथ जो है हमें भेज रही हो। तो जो हमारे पास एक्साइटेड एटम्स होंगे, एटम्स जो हैं वो एक्साइट हो गए, जब वो वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे, तो वो एक रेडिएशन जो है उसको एमिट करेंगे जिसको हम एटॉमिक फ्लोरेसेंस एमिशन कहते हैं। ये जो रेडिएटिव एक्सीडेशन है और डी एक्सीडेशन है, दोनों काम जो हो रहे हैं एटॉमिक फ्लोरेंस स्पेक्ट्रोमीट्री की मेजरमेंट्स में, ये यूवी विजिबल रेंज में होते हैं आमतौर पे। और जो इमिटेड लाइट है हमारे पास, उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसकी हम मेजरमेंट करते हैं किसी डिटेक्टर के साथ, जो कि परपेंडिकुलर पड़ा होता है। जो हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन है और अब्जॉर्प्शन सेल है, उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो डिटेक्टर होता है। तो हमारे पास जो है वो एक ग्राफ आ जाएगा, प्लॉट आ जाएगा, जिसमें हमारे पास जो हमने मेजरमेंट की है इंटेंसिटी की, रेडिएशन इंटेंसिटी की, वो आ जाएगी जो है वाई एक्सिस पे एज ए फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ कॉन्स्टिट्यूट्स एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम। तो वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हुई है, जो इमिट हुई है जो जो वेवलेंथ जो है वो जिसका मिशन हुआ है, वो हमारे पास आ जाएगी एक्स एक्सिस पे। तो हमारे पास जो है वो एनालिटिकल फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक जो है, इसमें हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आएगा, जिसमें यानी कि एक साइड के ऊपर जो है हमारे पास जो है वो वेवलेंथ होगी एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस जो है उसके ऊपर होगी जो एमिशन हो रहा है रेडिएशन का, उसकी इंटेंसिटी की। तो फ्लेम की बजाय ग्रेफाइट फर्नेस जो है, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एनालाइट को गैशियस एटम में
कन्वर्ट करने के लिए ग्राउंड स्टेट में। तो ग्रेफाइट फर्नेस जो होती है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या लेज़र रेडिएशन सोर्स जो है वो भी इस्तेमाल हो सकता है। तो उसका जो है वो फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो डिटेक्शन लिमिट होती है उसकी जो रेंज है वो 10⁻⁻15 से लेके 10⁻⁻18 फेम्टोग्राम से लेके एटोग्राम तक जो है हो सकती है। तो ये जो है वो एक क्लियर एडवांटेज हो सकता है इस केस के अंदर। तो इस वीडियो में अब तक इतना ही। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।